फिल्म बहुत लवली है एक्चुअली। तो फिल्म है जो लवली है, और जो ये मिस लवली है इट्स एक्चुअली अच्छा मिस लवली जो है वो हमारे फिल्म के अंदर एक फिल्म है, वो है मिस लवली। आप कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? फिल्म के बारे में ये है कि सिगरेट का जो वर्ड था उस वक्त पे जब फिल्में बनती थी सिगरेट की, उसके ऊपर है। और इसमें मैं जो प्ले कर रहा हूँ सोनू दुग्गल नाम है, और विक्की दुग्गल बड़ा भाई है जो सिगरेट फिल्में बनाते हैं। और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस आती है और उसको लेके हम फिर अपनी अपनी फिल्म में सोचते हैं कि इसको लेके क्या फिल्म बनाए। जैसे बड़ा भाई है, वो कुछ और फिल्म बनाना चाह रहा है इनके साथ, और मैं कुछ और। फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ कि एक फिल्म बनाएंगे, मिस लवली नाम होगा उसका, जो अभी इन्होंने भी बताया। तो फिर आगे फिल्म में क्या क्या क्लैशेस होते हैं उसके ऊपर है फिल्म। कहीं कैप्शन है लिखा हुआ मुंबई इन द बैड ओल्ड डेज, कहीं मुंबई के जो पुराने बुरे दिन हैं उसके बारे में बताती है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो यार आप बताएं। मैं एक्चुअली उस वक्त पे जो स्टोरी है ना वो कुछ रियल उस पे आधारित है, इंसिडेंट पे। तो उस वक्त पे एक बहुत बड़ी कोई घटना हुई थी जो सिगरेट फिल्म मेकर्स, जो सिगरेट के जो फिल्म मेकर्स थे उनके बीच में। तो उस वक्त पे जो पूरा तहलका मच गया था कि क्या हो रहा है इस तरह की वो चीज़, वो इंसिडेंट तो मैं बता नहीं सकता अभी, लेकिन उसी की वजह से कहा जा रहा है कि बॉम्बे इन ओल्ड डेज, बैड डेज। जिस तरह का थोड़ा वो जो भी देखने को मिल रहा है, अगर हम नेट पे सर्च करें मिस लवली को लेके, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो सीन है वो बताते हैं कि जहाँ उसके पिचिंग करी जा रही है उस तरह की आवाजों को लेकर या उस तरह के रिएक्शन को लेकर, जहाँ सिगरेट फिल्मों की बात करते हैं, कितना मुश्किल और आसान था ये सब करना, ऑन कैमरा। और कहीं ना कहीं फोटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है फिल्म की। सारे सवाल मेरे से पूछोगे इनसे? बताओ, तुम बताओ। आपके जवाब ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप बताइए, आप ज्यादा। कौन बताएगा? आप दे दीजिए, उसके बाद हम कौन से सवाल का? ये एक्चुअली मैंने बताया ना कि जैसे ये रियल इंसिडेंट पे भी कुछ इंसिडेंट इसमें ऐसे हैं जो उस वक्त पे वाकई हुए थे, उस चीज़ के ऊपर आधारित है। तो चूंकि पूरा वर्ल्ड सिगरेट का है, इसमें सिगरेट फिल्म मेकर हैं, उस वक्त पे जो सिगरेट फिल्में बनाई जाती थी, पार्टीज होती थी उनके माइंड में क्या चलता था, उनका बिहेवियर, इन सब चीज़ों के ऊपर ये फिल्म है। तो वो किस तरह फिल्म बनाते थे, उनका फंक्शन कैसे फंक्शन करती थी सिगरेट की फिल्में, तो पूरे उस वर्ल्ड के ऊपर है। बहुत कुछ काट दिया गया फिल्म, ऐसा सुनने में नहीं, ऐसा सजेस्ट किया था सेंसर ने कि इतने कट लगेंगे, है ना। लेकिन इसी वजह से 1 साल लेट हो गई हमारी फिल्म कि औशिम कंटिन्यूसली फाइट करता रहा सेंसर से, और एंड ऑफ द डे थैंक गॉड हमारी फिल्म को बहुत ही माइनर कट में उन्होंने पास किया। ओके, निहारिका जी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है डेब्यू कर रही हैं आप इस फिल्म से? जी, मेरी डेब्यू रिलीज है। तो कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? बिकॉज ज्यादा नॉलेज नहीं है हमें आपके अच्छी बारे बात में। है। और ये फिल्म कैसे मिली और कैसे नवाज भाई से कैसे मुलाकात हुई, कुछ जानती हैं आप कि किस नाम से ये जाने जाते हैं इंडस्ट्री में? मैं तो इनको जानती नहीं एक्चुअली, अब पहली बार मिल रही हूँ। देखिए, हम एक्चुअली हमने जब ये फिल्म करी थी 2009 में, तब एक्चुअली हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, बिकॉज इन्होंने भी छोटे रोल्स किए थे फिल्मों में, मैंने भी जो फिल्में करी थी कुछ आई नहीं थी, उस समय रिलीज नहीं हुई थी। तो हम एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। हम पहली बार जब सेट पे मिले तो आई एम श्योर ये भी दिमाग में सोच रही होंगी कौन है, कोई मॉडल टाइप है, इसको एक्टिंग आती भी है कि नहीं। एंड आई एम श्योर मैं भी सोच रही हूँ कौन है, पहले तो कभी देखा नहीं, आई एम श्योर आई होप इसको एक्टिंग आती हो। तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल जानते नहीं थे, लेकिन काम करते करते फिर जैसा कि आपने बोला कि इंडस्ट्री में किस नाम से जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जो भी आप नाम डालेंगे या फिर वो जो लोग आपकी इमेज बनाते हैं, तो वो बहुत ही फ्लक्चुएट करती है आपके काम की वजह से। लेकिन जब शुरुआत में आप जब जिन लोग को जानते हो, उनके साथ काम करते हो और उनके काम की वजह से आप उनको रिस्पेक्ट करते हो या उनको जो आप चाहते हो, वो रियल रिस्पेक्ट होती है। सो मेरा जो एसोसिएशन विद नवाज है वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आज एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो इसलिए है क्योंकि मैं उनको तब से जानती हूँ जब भी वो बड़े एक्टर नहीं थे, और मेरा जो इनके लिए रिस्पेक्ट है वो तब से है। और इसलिए आज उनका जो नाम है, मैं उसके लिए सिर्फ हैप्पी और प्राउड नहीं हूँ। मुझे शायद ये बात तब पता थी जब इनके साथ काम कर रही थी कि ये कितने टैलेंटेड हैं, और उनके काम ने मुझे बहुत
इन्फ्लुएंस किया है, मैं बहुत इम्पैक्ट किया है। आज जो मैं एक्टिंग और परफॉर्मेंस और सिनेमा के बारे में जिस तरीके से सोचती हूँ, आई थिंक उसमें नवाज का बहुत बड़ा हाथ है, यू नो, बिकॉज एक स्टारलेट टाइप की लड़की जो बॉम्बे में है, मॉडलिंग करती है, या मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया है और 1-2 फिल्में करी हैं। आई डोंट थिंक उसको इतना नॉलेज है सिनेमा का, एंड इनफैक्ट इंडस्ट्री में जितने लोग जानते हैं शायद वो भी इतना नहीं जानते जितना नवाज को एक्चुअली नॉलेज है सिनेमा के बारे में। और ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। आई थिंक जितना दिखाया जाता है उससे ज़्यादा उनको मालूम है, वो जितना उतना पता नहीं है लोगों को। आई थिंक नवाज क्या कहना चाहिए, इतनी सारी तारीफ, इंटेलिजेंट मैन, वेरी गुड एक्टर, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं तो क्या करूं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो गई। लेकिन जो लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निहारिका ने बताई कि लाइक चूंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूं और बहुत सारे मैंने लाइक मुझे जिस तरीके से जाने जाते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है आप काम करना जानते हैं कि नहीं है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हम लोगों ने लाइक इस फिल्म में काम किया है, वो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे सी ग्रेड के एक्टर थे, है ना। और वो एक्टर थे जिन लोगों के साथ में जब मैं शुरू में आया था मैंने काम किया था, है ना। अब वो बाद में 6-7 साल के बाद जब वो मेरे सामने आया और मैं उन्हीं के सामने मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, और इस बीच मैंने बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी किताबें वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ चुका था मैं। और जब मैं उनके सामने काम करना हमने स्टार्ट किया इस फिल्म में, तो अब उनके साथ हमें अनलर्न करके मैच करना था उनके साथ। तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है एक्टर के लिए, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है कि आप जो लोग आज भी वैसी ही एक्टिंग कर रहे हैं, जो बेचारे वो क्योंकि उनको कोई इतनी एजुकेशन नहीं मिली थी, हैं, लेकिन इस बीच में मैंने एजुकेशन ली थी यार। मैंने बहुत सारा सिनेमा, थैंक गॉड मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया किस तरह की फिल्में देखो, ये देखो, वो देखो, वर्ल्ड वाइड फिल्में देखो। तो उस तरह की फिल्म करके मैंने भी अपने आप को एजुकेट कर लिया था। तो लेकिन उसका फ़ायदा तब हुआ जब ऑशिम ने हमें बताया कि अब ये जो एक्टर्स हैं आपके सामने, इनके साथ मैच करना है। तो आपने यानी कि जो लर्न किया है उसको जो अनलर्न करना था उसको, क्योंकि उनसे मैच करना था। अदरवाइज आप क्या होता है कि आप अपने तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, वो अपने तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो मैच नहीं होती वो। तो आप देखेंगे फिल्म को देखते हुए कि स्मूथनेस है, एक किताब की तरह पन्ने खुलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। उसमें सब किरदार जो हैं बहुत रियल नज़र आते हैं। तो उसकी वजह यही थी कि आप जो हम 4-5 जो एक्टर थे, उनका परफॉर्मेंस और जो किरदार छोटे छोटे जो रोल कर रहे थे, जो वो उनकी ब्लेंड करती है परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एक किताब की तरह देख रहे हैं। ओके,